नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं इस वक्त शोपियान की फ्रूट मंडी में हूँ। आज आफ्टरनून में जो वेदरमैन ने प्रेडिक्शन दी मौसम के हवाले से, उसमें उसकी वजह से काफ़ी पैनिक है पूरे एप्पल हार्वेस्टिंग में। एप्पल हार्वेस्टिंग अभी इस वक्त पीक पे है और उम्मीद है कि एक हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कई लोगों से बात की कि इतना टाइम क्यों लगा, अगर इस सीजन में काफी कम प्रोडक्शन हुई है। तो उन्होंने कहा टाइम इस वक्त ज्यादा इसलिए लग रहा है कि हमें दरख्तों पे चढ़ के ये देखना पड़ता है कि सेब कहाँ है, तो इसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो लेकिन पैनिक इस वक्त जबरदस्त है, क्योंकि कहते हैं कि टेम्परेचर वैसे भी डाउन है। काजीगुंड में 6 डिग्री आज टेम्परेचर रहा, गुलमर्ग में 3 से थोड़ा आगे ज्यादा रहा, पहलगाम में और कम रहा, और उसकी वजह से काफी हाथ तो सुन है और हार्वेस्ट होने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वक्त इस सिचुएशन, इस पैनिक में हमारे यहाँ इस वक्त जो शोपियान की मंडी है, दूसरी बड़ी मंडी है एप्पल मंडी जम्मू कश्मीर की, यहाँ कैसे काम हो रहा है इस सिलसिले में हम बात करेंगे। यहाँ के जनरल सेक्रेटरी जो है इस एसोसिएशन के, रईस साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। तो ये बता दीजिएगा, इस वक्त जो मौसम की खराबी की वजह से पैनिक जो मैं देख रहा हूँ, वो पैनिक यहाँ भी आता है क्या? पैनिक जरूरी है इस साल। जैसे आप जानते हैं कि फसल पहले ही कम है, अब थोड़ी बहुत हवा चलती है तो हम सोचते हैं जो 20 पेटी वाला हमारा पेड़ था उस पे 5 ही है, 2 गिर ना जाएं। तो इस वजह से पैनिक तो खैर है ही। सब लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द तुलान पूरा हो। इस साल मेन जो थोड़ा सीजन लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर यहाँ पे सीजन थोड़ा पहले शुरू हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने देखा होगा मार्च अच्छा खासा गर्म था, उससे फूल जल्द निकला है। इस साल जो मार्च अप्रैल का मौसम बिल्कुल ठंडा था, उस वजह से भी सीजन 10-15 दिन लेट ही चल रहा है, उस वजह से हार्वेस्टिंग में भी टाइम लग रहा है। ये रईस साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, ये बात बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि यहाँ का जो ग्रोवर था थोड़ा इंतजार कर रहा था कि पहले बारिशें ना हुई, फिर बारिशें हुई तो मौसम खराब होने लगा, तो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है और हो गया। शायद एक हफ्ता अभी और लगेगा इसमें और हार्वेस्टिंग मुकम्मल होने में। लेकिन इस वक्त हमारी मंडी की क्या हालत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं स्टोर करने के लिए, तो मार्केट का क्या हाल है? मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इस साल की मार्केट आप देख लीजिए कि लास्ट ईयर इंटू 3 जो लास्ट ईयर की मार्केट थी उसको इंटू 3 सीधी होता है। लास्ट ईयर हम अच्छे माल 500 रुपए बेचते थे, इस साल हम वही माल 1500 रुपए बेचते हैं। 500 वाले आप सीधे 3 गुना इजाफा हुआ है रेट में। फसल भले ही कम है, लेकिन अल्लाह का करम है कि जो रेट अच्छे रहे हैं इससे सारा कवर अप हो जाता है, कम क्रॉप भी। लेकिन पिछले साल इस मंडी ने कितना काम किया और इस साल उम्मीद कितनी है हमारे काम होने की? पिछले साल की अगर टर्नओवर की बात की जाए, रफ एक 5000 प्लस देखा जा रहा है। रफ करोड़, 5000 करोड़ जी। तो रफ एक आइडिया लास्ट ईयर के रेट के हिसाब से देखिए क्रॉप बहुत थी, तो मंडी की अराइवल हर दिन 4 लाख पेटी के नियर अबाउट रहती थी। इस साल अराइवल उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कुल मिला के कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से ज्यादा टर्नओवर हो जाएगा ओवरऑल। तो मतलब पिछले साल दिन में कितना आता था और आज इस सीजन में दिन में कितना? इस साल समझ लीजिए आप 1.5 लाख पेटी से तजावुज नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर 4-4 लाख पेटी हमने एक दिन की बेची है यहाँ पे। इस साल अभी तक 1.5 लाख पेटी से ज्यादा कभी नहीं आया, ज्यादातर 1.5 लाख से कम, मतलब 1 लाख के आसपास ही ज्यादातर अलाइवर रहती है डेली बेसिस पे जो हम देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि सोपोर की मंडी यहाँ कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन शोपियान की जो मंडी है इसकी अपनी शिनाख्त भी है और अपनी अहमियत भी है। अगर हम देखें कि बेसिकली जब एप्पल शुरू हुआ था, एप्पल ग्रो होना, तो शुरुआत नारद से हुई थी और वहाँ के जो बागात हैं बहुत बुजुर्ग बाग हैं और उनका जो माल है उसमें वो शेल्फ लाइफ कम है। उसके मुकाबले में जैसा कि लास्ट टाइम उन्होंने भी बताया, सोपोर मंडी में जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो उसके मुकाबले में जो शोपियान की मंडी है, यहाँ का जो इस इलाके का सेब है, क्योंकि अल्टीट्यूड थोड़ा है और हाई अल्टीट्यूड वैरायटीज यहाँ ग्रो होती हैं, और साथ साथ उनका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत काफी टाइम तक रहता है।
तो ये जो शेल्फ लाइफ में तब्दीली है नॉर्थ और साउथ में, इसको मार्केट कैसे लेता है, ये जरा आप हमें इसमें थोड़ा मतलब नेचुरल रहता है। जैसे ऊपर वाले ने वो बांटा हुआ है ना एक हिसाब से इलाके वाइज, शोपियान क्वालिटी फ्रूट के लिए माना जाता है, सोपोर बल्क फ्रूट के लिए माना जाता है, और सोपोर में एक खासियत अल्लाह ने और दी है, हमारा अमेरिकन बहुत कम रहता है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, सोपोर की क्वालिटी बेटर रहती है अमेरिकन में। उसी तरह से जैसे चार शरीफ हमारा इलाका है, उनको उनके हिस्से में नाख आई है, ऐसे ही ऊपर वाले ने बांट के दिया है, शोपियान को डिलीशियस डिलीशियस टॉप दिया है। यहाँ पे इस मंडी की खासियत यह है कि आप समझ लीजिए कि ये एक वाहिद मंडी है। सारी मंडियां अच्छा काम करती हैं, कोई मतलब मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूं, अलबत्ता शोपियां की एक वाहिद मंडी है जहां से थ्रू आउट इंडिया सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ के मालूम में जो शेल्फ लाइफ रहती है, ये आप समझ लीजिए कि बिना एसी के बिना फ्रीजर गाड़ी के आप कन्याकुमारी पहुंचा दे, वहां 15 दिन रेडी पे बेच दे, कोई दिक्कत नहीं होती है इस सेब में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओवरऑल आपने आते हुए देखा होगा, यहाँ पे खासकर साउथ की मैं बात करूंगा, साउथ के तकरीबन जो 3-4 स्टेट आते हैं, हर स्टेट की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, मतलब वहां से ही ट्रांसपोर्ट आता है, वहां के ही बायर आते हैं, अपने आप माल खरीद के वहां ले जाते हैं। तो यहाँ इस मंडी से सबसे ज्यादा सप्लाई अगर देखी जाए तो साउथ को ही जाती है, जो कि बाकी मंडियों में वैसा नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ की शेल्फ लाइफ जो सेब में है बहुत अच्छी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो वहां तक का खर्चा, क्योंकि वहां तक का खर्चा भी अच्छा खासा आता है, यही यहाँ की वो पेटी है जो इतना खर्चा बर्दाश्त कर सकती है। नाजरीन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे आज यहाँ सुनने को मिली। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना है कि जो नॉर्थ कश्मीर की मंडियों से माल जाता है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो उसको परमिट करती है कि महाराष्ट्र तक जा पाए, लेकिन महाराष्ट्र के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करना और वहाँ जो और बाकी सेल का पूरा नेटवर्क रहता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और यही वजह है कि यहाँ के शोपियान और साउथ के सेब में जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी वजह से डाउन साउथ जो पूरा मार्केट है, वहां तक जो फीड होता है वो सिर्फ शोपियान की मंडी से होता है, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसमें है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि वो उसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा रईस साहब, हमारे यहाँ बायर्स कितने हैं आते हैं साउथ से? साउथ से यहाँ पे अभी भी कम से कम 100 लोगों से ज्यादा होंगे, साउथ के ही, जो शोपियान में चाहे इधर मंडी या आसपास रहते हैं, 100 से प्लस ही है तकरीबन लोग। ये रईस साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि पहले भी कश्मीर काफी टाइम से सेब उगा रहा है, लेकिन पहले हम बेचते थे सीधे आजादपुर बेचते थे या कहीं और जगह। जब से यहाँ मंडियों का नेटवर्क यहाँ आया तो नेट फायदा क्या हुआ कश्मीर के ग्रोवर को? लेकिन नेट फायदा ये हुआ कि ग्रोवर के हाथ में ही सेल भी आ गई। आप यहाँ, मैं अपनी मंडी की बात करूंगा, हमारे यहाँ पे तकरीबन 600 लाइसेंस होल्डर है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पहले ग्रोवर नहीं है। मतलब वो अपना माल ग्रो करता है, उसके बाद वो इसके साथ ट्रेड करता है। यहाँ के 100% आर्टिस्ट पहले ग्रोवर है, तो ग्रोवर खुद बेच रहा है अपने माल को। आप ये चीज का भी देख लीजिए कि जब से लोकल मंडियां खुली है, रेट कहां से कहां पहुंचा। और यहां से शोपियां की नजर ज्यादा से ज्यादा रहती थी। जैसे एज ए ग्रोवर मैं बात करूंगा, जब मैं छोटा था तो हमारे जो पेरेंट्स है वो माल को ज्यादा से ज्यादा गुजरात तक ले जाते थे। तो वहां से जो, या आजादपुर, मेन तो आजादपुर ही था सेंटर, तो सेंटर वहां से ही सप्लाई होती थी। जो बीच में यहाँ दिल्ली वाला बेचता था, फिर वो खरीदता था, वो आगे बेचता था। अब यहाँ से डायरेक्ट हम हर जगह बेचते हैं। इवन यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं इंडिया की, वहां ही नहीं जाता माल। जो छोटे छोटे प्रिंट टाइप है, आप समझ लीजिए कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो 4 लोग इकट्ठे आते हैं, दुकानदार यहां से गाड़ी भर के जाते हैं और 4 लोग आप पे बांट के अपने अपनी दुकान में सजा लेते हैं। तो ये फायदा सीधे ग्रोवर को ही मिलता है। यहाँ मंडी में एक बात भी है, भले ही इसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई ग्रोवर खुद अपना माल बेचना चाहता है, कोई खुली आजादी है, तो ये हर चीज ग्रोवर के हाथ में ही आ गई। ये दूसरी बात नाज़रीन में बता दूं, ये वाहिद मंडी है जिसके बिल्कुल पिछवाड़े में एक कोल्ड स्टोरेज का, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट का बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पूरा क्लस्टर बन गया है। और ये शायद पहली मंडी है जो जिसको एक्सेस है से स्टोरेज का। और लासीपुर जो हमारा सबसे बड़ा क्लस्टर है, शायद साउथ एशिया में सबसे बड़ा क्लस्टर है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चेन का,
तो वो भी इससे बिल्कुल कई किलोमीटर दूर है। तो ये जो क्लस्टर्स हैं हमारे कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के, तो इसके मंडी के नजदीक होने से आपके क्या फायदे हैं? यहाँ पे अच्छा फायदा है, इसमें ग्रोअरों को ही फायदा है, क्योंकि अगर बाई चांस उनको अभी कोई माल जैसे स्टोर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई शिकायत आ रही है, वो मंडी ला सकता है वो माल को। मंडी के साथ में ये इंडस्ट्री है, वो भी ये भी इंडस्ट्री है, कुल मिला के फायदा है, इस चीज का साथ साथ होने से ही फायदा है। या हम अभी टेम्पररी जैसे हमारे पास पलम आते हैं या बमगोशा आता है, पियर आते हैं, टेम्पररी स्टोर रखना चाहते हैं तो वो भी इजी एक्सेस हो जाती है डालना निकालना। या नाजरीन, एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि पहले जब ये मंडी शुरू हुई थी, बिल्कुल शोपियान के पेरिफ्रीज, इमीडिएट पेरिफ्री में शुरू की गई थी। उसकी वजह से क्या हो गया कि जब माल बहुत ज्यादा आता था तो यहाँ पूरा टाउन ब्लॉक रह जाता था ट्रैफिक जैम की वजह से। उसके बाद पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर सबों ने मतलब इस पर काम शुरू किया, और अब जो ये नई मंडी है ये बिल्कुल रेम्बियारा के किनारे आबाद है, बनी है। अभी इसमें कुछ काम हो गया है, कुछ काम होना बाकी है। लेकिन रईस साहब, हमें ये बता दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इश्यूज क्या है, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ नहीं है? देखिए, कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए, हमारे टाउन की बेहतरी के लिए हम 1 साल पहले ही इधर आ गए। रीजन ये था कि हमारा जो वहाँ मंडी सीजन के टाइम पे पूरा टाउन पैक हो जाता था, तो वहाँ कोई बीमार, कोई मतलब हर के को तकलीफ होती थी। अदरवाइज जब हम इस मंडी में आए तो कुछ भी नहीं था, कुछ शेड बने थे यहाँ मैगडम, मतलब कुछ भी नहीं था। हमने एक चीज ये भी तय की थी कि 1 साल हम वहां रुकेंगे ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि शोपियान टाउन मंडी की वजह से पूरा जाम हो जाता है, तकलीफ होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट को, शायद इसमें कुछ काम जल्दी हो। लेकिन फिर हमारे जो बड़े या सारे मिलके बैठे कि भाई नहीं, हम सबको तकलीफ नहीं देंगे, चलो हम जाएंगे, शायद काम भी तेज हो। उसके बाद मैगडमाइज तो वाकई तकरीबन हर चीज है। मेन दिक्कत जो है, सेफ हमारी मंडी अभी नहीं है। जो यहाँ पे आप इसको करोड़ों की नहीं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है जो सरकार की है, हम इसको अपनी नहीं मानते। हम यहाँ काम करने वाले हैं, यहाँ के कुल मिला के प्रॉपर्टी है सरकार की, लेकिन है खुदा के फजल पे अभी। इसमें मेन ये है सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन वाल, फ्लड प्रोटेक्शन वाल। जब तक वो फ्लड प्रोटेक्शन वाल नहीं बनेगा तो हमारी मंडी किसी भी सूरत में सेफ नहीं है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो डिमांड हम अभी कर रहे हैं। दूसरी, शॉप्स। यहाँ पे आप देखेंगे अभी शाम का टाइम है, अक्टूबर ये अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है। शोपियां का माल जनवरी तक शोपियां की मंडी चालू रहती है। जनवरी तक यूं थ्रू आउट ईयर ही रहती है। अगर यहाँ पे शॉप साइट्स रहते, तो शॉप्स बने होते तो थ्रू आउट ईयर ये काम कर लेती। दिसंबर तक अब यहाँ पे जो काम करने वाले हैं किस हाल में रहेंगे, इस चीज का अंदाजा आप अभी की ठंड से लगा सकते हो। तो ये दूसरी डिमांड है हमारी कि यहाँ पे शॉप्स बन जाएं। नाजरीन, ये बहुत बदयांती होगी ना बताना, जब मैं सोपोर की मंडी में था शायद पिछले हफ्ते, सोपोर की मंडी बड़ी मंडियों में शुमार होती है, तब हाथ धोने के लिए और यूरिनल ढूंढने के लिए 15 मिनट लगे और फिर भी ना मिला। लेकिन जब यहाँ मैं आ गया तो ऐसी जरूरत पड़ी तो एक बेहतरीन यूरिनल मिला और गर्म पानी मिला इस वक्त। तो रईस साहब, कुछ तो हो रहा है जिसका आप शायद तज़किरा करना नहीं चाहेंगे। नहीं, ये समझ लीजिए कि मैं, अब आपने नहीं बोला होता कि जनरल सेक्रेटरी है मंडी के, तो मैं बोलता कि हमारी एसोसिएशन का काम है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपनी तारीफ तो खुद नहीं करना चाहूंगा, हाँ जो टीम है हमारी, ये लोग है, उसका हिस्सा है। ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने लोग बाहर से आए हों या यहाँ के लोकल हो, जो हम दे सकते हैं अपनी तरफ से। देखिए, गवर्नमेंट जैसी ताकत तो हम नहीं रखते, लेकिन हाँ एक हिसाब से हम बोलेंगे कि इस मामले हम सेमी गवर्नमेंट है। जो हमारे बस में है, जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हर हाल में हम दे ही दें। यहाँ पे गर्म पानी जो आपने देखा, यहाँ पे जैसे आपने बायर की बात की, मैंने आपको बोला नियर अबाउट 100 साउथ के हैं। उसके बगैर नॉर्थ लाइन, वेस्ट ईस्ट के भी लोग हैं। यहाँ पे आप कुल मिला के 500-700 लोग बाहर के बायर होंगे। लेबर यहाँ पे बाहर की है, ड्राइवर हजारों की तादाद में रहते हैं। ड्राइवर कुल मिला के यहाँ पे हजारों की तादाद में बाहर के लोग रहते हैं। जो ठंडा पानी हम तो बर्दाश्त किसी हद तक कर लेंगे, वो नहीं कर सकते। उनके लिए हमें ये गर्म पानी का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं शुक्रिया आपकी वसादत से अपनी ही टीम का करना चाहूंगा कि जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। रईस साहब, मुझे ये बता दीजिए यहाँ कितने लोग काम करते हैं एक्चुअली? यहाँ पे एक रफ टोटल में आप तकरीबन 10,000 लोग इस काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो मतलब
जिनको रोजी रोटी यहां से मिल रही है, कम से कम 10,000 डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो ये समझ लीजिए आप, शोपियान डिस्ट्रिक्ट तो है ही, यहाँ अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, हर डिस्ट्रिक्ट से माल आते हैं, क्योंकि जिनके पास भी क्वालिटी अच्छी रहती है वो प्रेफर शोपियान करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि अनंतनाग के जो हाइट के एरिया है सारे, पूरा माल यही आता है। रीजन क्या है, वो भी ड्यूरेबल रहता है, साउथ तक पहुंच रहती है उस माल की, तो वो भी यही आ जाता है। आप ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली यहाँ पे 50,000 प्लस फैमिलियां तो शोपियां की है, और बहुत सी है, तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। इनडायरेक्टली ये मंडी लिंक्ड लाखों क्या, बहुत लाख लोगों से है। ये रईस साहब मुझे ये बता दीजिएगा, ये आप फरमा रहे हैं कि 500 लोग यहाँ आते हैं खरीदारी के लिए, इस वक्त मौजूद हैं, तो 500 लोगों के लिए हमें 500 बेड जरूरत है, 500 कमरे जरूरत है, तो कहाँ से हमारे यहाँ ये कमरे? यहाँ पे जो मतलब होटल है कम तादाद में है, अब ये रेंटल भी ले लेते हैं कोई, या मेरे पास कोई ग्रोवर है, कोई बायर है बाहर का, ज्यादातर ऐसे रिलेशंस बन गए हैं ना, या हम वहां जाते हैं तो हम उनके घर में ही रहते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं तो घर में ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी रिलेशन है, घरों में रहते हैं, कुछ रूम ले लेते हैं, वैसे जैसे कोई घर हो प्राइवेट वहां पे रूम ले लेते हैं, कुछ होटलों में एडजस्ट हो जाते हैं, बस कुल मिला के काम चल जाता है। जिसके लिए भी हमने एक मतलब शॉप बन जाएंगी तो हम एक सुविधा यहाँ भी उनको दे देंगे, एक सराय बनाएंगे जैसे आर मंडी में रहती है, वो हम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करेंगे। लेकिन पहले जब खुद बैठने का ठिकाना नहीं है तो और उनका इंतजाम और उनके सामान का इंतजाम नहीं कर सकते, वो भी मसले हल हो जाएंगे जैसे यहाँ दुकानें बनेंगी। रईस साहब, आपने इस ठंड में हमें इतना टाइम दिया, अपनी बात नाजरीन तक पहुंचाई, और हमें उम्मीद है कि जो आपने इश्यूज फ्लैग किए वो इश्यूज जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनका इजाला करें, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई और मौका मिले, कोई और बहाना मिले हमें रईस साहब आपके साथ फिर बात करने का। इस वक्त हम आपसे इजाजत लेंगे। मेरे साथ जो ये प्रोग्राम नाजरीन आप तक पहुंचाने में मदद की है, शेख लाल साहब मेरे साथ हैं और फयाज साहब मेरे साथ हैं जो कैमरा और लाइटिंग और बाकी अरेंजमेंट के लिए जिम्मेदार थे। नाजरीन, आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के हवाले से जो इश्यूज सामने आते हैं, जो ट्रेंड्स वाजे हो जाती हैं या जो ट्रेंड्स बन जाती हैं या जो चैलेंजेस सामने आ जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने फैसले खुद ले लें। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया, और रईस साहब आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल शुक्रिया। आपसे एक गुजारिश है, आप आते रहे, क्योंकि एक जरिया आप ही लोग हैं जो हमारी बातें लोगों तक भी और सरकार तक भी पहुंचाते हैं। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी वसादत से ही, क्योंकि आप इस मामले में जर्नलिज्म के मामले में सीनियर है, आप बीच बीच में ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे खास, हमारे नौजवान तबके से जो अभी फेसबुक पेज चलाए रहे हैं या जिनकी यूट्यूब चैनलें हैं, थोड़ा गाइडेंस लें, हमें कौन सी न्यूज कब कैसे देनी है। उसमें सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे इस साल अभी क्रॉप क्लियर हुआ भी नहीं था, क्रॉप की पोजीशन क्लियर नहीं थी, कितनी है कितनी नहीं है। हर एक ने मोबाइल हाथ में लिया, कश्मीर में फसल ही नहीं है। अल्लाह के फजल से कश्मीर में इतनी फसल है कि हमारे जितनी यहाँ पे कैपेसिटी है सीए स्टोरेज की, वो तकरीबन ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। जरा सी कहीं गुंजाइश है तो वो भी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, पेड़ों का इतने पेड़ है कि हम इंडिया को फीड कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो लोगों ने ऐसे अफवाह हवा फैला दी कि कश्मीर में माल ही नहीं है। हिंदुस्तान में जो भी बायर, जो भी ट्रेडर सेब के साथ डीलिंग करता है, उसने बाकी कंट्रीज का रुख किया। मतलब जो कभी इंपोर्टेड को इसके साथ ट्रेड नहीं किया होगा, इस साल उसने भी किया। रीजन क्या हुआ? देखिए, इसमें क्या हो जाता है कि अब हम सरकार को ब्लेम करेंगे, इंपोर्टेड को क्यों आने दे रहे हैं। एज ए ग्रोवर, एज ए फ्रूट ट्रेडर मैं ऐसा कह सकता हूं, लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूं, ये मैं एक्स्ट्रा खुद ऐड कर रहा हूं। एज ए बायर या ट्रेडर में तनकीद कर लूंगा गवर्नमेंट की, लेकिन अगर मैं अपने आप को एक वैसे तो कंज्यूमर खड़ा कर लूंगा तो मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा। जैसे कोई चीज मार्केट में महंगी होगी, हम सरकार से पूछेंगे कि महंगी क्यों है, हमें सस्ती करा के दो, सरकार की ड्यूटी बनती है। इससे पहले कि सरकार इंपोर्टेड में कुछ छूट करती, वो भी कर ली बाद में, हम ही ने करवा दी। पहले हमने इतना बल्क में लोगों को मजबूर किया, आप बल्क में लाओ। इस साल रिकॉर्ड 13 अगस्त को इंपोर्टेड
माल कहाँ आया, इंडिया, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम दिसंबर से पहले कभी इंपोर्टेड देखते नहीं थे, इस साल हमने अगस्त में ही देख लिया और अभी भी आ रहा है। उस चीज से इफेक्ट किसको हुआ? हमारी, मैं नहीं कहता वो इंटेंशनली करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप इस मामले में सीनियर, आपकी ड्यूटी बनती है बीच बीच में उन लोगों के लिए भी एक आध प्रोग्राम आप कर दें। नाजरीन, रईस साहब ने एक बहुत एथिकल और बड़ा चैलेंजिंग मसला सामने लाया। इस बारे में ये बताना सिर्फ मैं इतना ही बता पाऊंगा इस वक्त, क्योंकि इस प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है, कि हर शख्स जिसके हाथ में स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, और जर्नलिज्म का एक प्रॉपर ग्रामर होता है। आप जो लोग आप एक कैमरा लेकर, एक मोबाइल फोन लेकर आपके सामने आते हैं, वो सिटीजन जर्नलिस्ट हो सकते हैं लेकिन जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। तो ये इस प्रोग्राम को मैं इसी बात पर कंक्लूड करूंगा कि जिम्मेदारी हर एक को लेनी चाहिए अपने काम का, मतलब उसके नुकसान और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लेकिन जर्नलिज्म का एक प्रॉपर ग्रामर होता है जो जरूरी नहीं है कि सब फॉलो करें, लेकिन जर्नलिस्ट और गैर जर्नलिस्ट को जांचना परखना हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिस शख्स को अप्रोच करें। इस मामले पर मैं इतना ही कह सकूंगा। बाकी नाजरीन, हम इस वक्त शोपियान की मंडी से आपसे बात कर रहे थे। जितना हमारे बस में इस वक्त इस सब्जेक्ट के हवाले से था हमने पहुंचाया, और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में फिर कोई बात हो जाए। तो इस वक्त फयाज साहब और शेख हिलाल साहब के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। शुक्रिया।